हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 2020 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछले बार हम लोग 2021 का मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिए हैं, चर्चा कर चुके हैं। आप लोग अगर मोबाइल अपने पास है तो मोबाइल से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, या फिर हम आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुणनखंड 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। गुणनखंड 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करने से 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना होगा ताकि ये दोनों का गुणनफल 1 हो जाए। तो देखो 4 गो ऑप्शन दिया है, -7/23, -23/7, 23/7, 7/-23। देखो सीधा सा बात है, इसके साथ धनात्मक संख्या गुना करेंगे तो ही 1 होगा, ऋणात्मक गुना करेंगे तो 1 नहीं होगा, -1 हो जाएगा। तो देखो एक ही विकल्प है यहाँ पर, बाकी सब ऋणात्मक है और ये वाला जो है धनात्मक है। यहाँ अगर 23/7 से गुना कर देंगे तो 7 के 7, 23 के 23, 1 गुना 1 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि जो विकल्प दिया रहता है उसी विकल्प से हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं। थोड़ा सा खाली आइडिया हम लोग को लगाना है। तो प्रश्न संख्या 1 हम लोग बना लिए, समझ गए। बहुत ही आसान है, क्या कि 3 गो ऑप्शन दिया है, तीनों में ऋणात्मक है, लेकिन हमें यहाँ धनात्मक चाहिए था, इसलिए धनात्मक संख्या से गुना कर दिए। और काट के भी देख लिए, काट के देखने के बाद, कैंसिल करके देखने के बाद भी पता चला कि इसका गुणनफल 1 आया। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर है उसको ऐसे टिक लगा दिए। लेकिन तुम लोगों को OMR शीट मिलेगा, OMR शीट में 1 नंबर का विकल्प नंबर C को गोल करना है। जैसे 1 नंबर ऐसे करके 4 गो विकल्प दिया रहेगा, इसमें लिखा रहेगा, ऊपर में लिखा रहेगा ABCD। तो यहाँ पर C जो होगा इसको अच्छा से काला कर देना है। काला करो चाहे नीला करो, बॉल पेन तुम लोग का काला रहेगा तो काला हो जाएगा, नीला रहेगा तो नीला हो जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग को उत्तर दिखा के बनाना होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं। देखो 4 विकल्प दिया है, वर्ग करने पर, वर्गमूल करने पर, घन करने पर और घनमूल करने पर। तो क्या होगा, ये किसका चिन्ह है, ये वाला है, किसका चिन्ह बोलेंगे इसको, हैं? ये रूट, ये जो ये वाला जो पूछ रहा है ये किसका चिन्ह है। रूट के अंदर एक चिन्ह दिया हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है। रूट के अंदर एक नंबर, कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ऐसा वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग बोलेंगे, वर्गमूल बोलेंगे, घन बोलेंगे या घनमूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैं? इसको हम लोग वर्गमूल बोलेंगे। ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्ग का चिन्ह ऐसा होता है, जैसे ये हो गया वर्ग का चिन्ह, x का वर्ग, उसके बाद वर्गमूल हो गया, ये हो गया वर्गमूल। उसके बाद घन किसको बोलेंगे, यहाँ पर अगर वर्गमूल के चिन्ह के साथ 3 लिखा रहेगा, ये घनमूल हो गया। ये जो लिख दिए हम, ये घनमूल का चिन्ह हो गया। ऐसा वर्ग का चिन्ह रहेगा और यहाँ 3 लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे घनमूल, ये वाला। और घन किसको बोलेंगे, x का 3 घातांक, इसको हम लोग घन बोलेंगे, x का घन, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखो, कोई भी प्रश्न आएगा चारों में से तो उसका उत्तर तुम लोग दे सकते हो। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो 3 में क्या है कि निम्न में से किस संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा। वर्ग मतलब इसको अगर वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 होना चाहिए। इकाई मतलब ये वाला अंक जो होता है इसको इकाई बोलते हैं और इसको दहाई बोलते हैं। तो शून्य का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 0 गुना 0 0 होगा, तो इकाई का अंक 1 नहीं होगा। अब इसको देखो, 1 गुना 1 1 होगा, तो इसका मतलब इसका वर्ग करने से इकाई का अंक 1 आएगा। देखो 4 को 4 से गुना करेंगे, वर्ग मतलब 4 से उसी संख्या से गुना करते हैं, तो 14 गुना 14 करते हैं, लेकिन उतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक को गुना करके देख लेंगे। 4 गुना 4 16 होता है, 16 का 6 होता है,
तो इकाई का अंक 1 नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 13, 3 का गुना करेंगे 3 से तो कितना होगा, 9 होगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही विकल्प आया बी। तो इसको हम लोग टिक लगाएंगे। यहाँ अभी टिक लगा रहे हैं, लेकिन तुम लोग को ऐसे गोला करके उसको भरना है। जो सीट दिया रहेगा वो एमआर सीट, उसको भर देना है। दूसरा नंबर को पूरा ब्लैक कर देना है या ब्लू कर देना है। हाँ बोलो। 4 नंबर का प्रश्न आप देखते हैं। रामानुज कौन है? रामानुज का नाम तुम लोग सुने हो, कौन है? ये वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञानी हैं, रसायन विज्ञानी हैं या गणितज्ञ? मतलब इनको, ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट थे। जीव विज्ञानी मतलब जीव विज्ञान, बायोलॉजी के बारे में जानते थे। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के बारे में जानते थे। और गणितज्ञ माने गणित के बारे में जानते, मैथ के बारे में जानते थे। तो कौन थे? ये थे गणितज्ञ, ये मैथमेटिशियन थे, है ना। तो इसको नोट कर लेते हैं और उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखो, अब देखो 6 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। ये जो दिया है इसमें -5 को क्या बोलेंगे? यहाँ देखो -5 इसके माथे पर बैठा हुआ है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे, घन बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे या -5 बोलेंगे? तो इसको हम लोग घातांक बोलते हैं, है ना। ये होता है आधार, -7 को हम लोग आधार बोलते हैं और इसको घातांक बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको जाने रहो। अगला प्रश्न इस तरह का आएगा तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो पहला 7वां क्वेश्चन में क्या है कि ABC के लिए कौन सा सही है? देखो, इसको हम एक उदाहरण के जरिए बता रहे हैं। जैसे मान लो ABC 123, ये है ABC। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो, 3 इकाई के अंक में है तो 3 गुना 1 लिखेंगे, जोड़ेंगे। 2 दहाई के अंक में है तो 2 गुना 10 लिखेंगे। और 1 जो है सैकड़ा के स्थान में है तो 1 गुना 100 लिखेंगे। तो इस तरह से इसको लिख के जोड़ेंगे तो 123 आएगा। देखो, ये 100 और ये 20 और ये 3, तो 3 जोड़ 20 जोड़ 100, तो 100 जोड़ 20 120 होता है, और जोड़ 3 करेंगे तो 123 होगा। तो इस तरह से इकाई के अंक को 1 से, दहाई के अंक को 10 से और सैकड़ा के अंक को 100 से गुना करके उसको प्रसारित करते हैं, है ना। प्रसारित करने का काम हम लोग 5 क्लास या 6 क्लास में पढ़े हैं। तो उसी के आधार पर ये प्रश्न दिया हुआ है ABC। ये देखो ऑप्शन A + B + C होगा, या A वाला होगा, या C वाला होगा, या D वाला होगा? बताओ कौन सा होगा? B वाला। क्या बोलते हो, B होगा कि D होगा? कौन सा होगा? हैं? अभी तो हम बता दिए कि कैसा होता है बोल के। बोलो कौन सा होगा? D नंबर होगा, क्योंकि इकाई का अंक C है तो C के साथ 1 गुना किया हुआ है तो C हुआ। दहाई का अंक में B है तो 10 गुना है, और सैकड़ा का स्थान में A है तो 100 गुना है, और सबको जोड़ा गया है जैसे इसमें बताए। तो थोड़ा ध्यान दो, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग का ध्यान अगर नहीं दोगे तो तुम लोग को रुई भी लगेगा पहाड़ ये जैसा भारी, है ना, लोहा जैसा भारी लगेगा। तो ये प्रश्न हो गया। एक उदाहरण देख के अगर समझ में आता है तो इसका मतलब तुम लोग ध्यान को केंद्रित कर पा रहा है, और नहीं तो तुम लोग का ध्यान जो है उड़ रहा है हवा में, उसको बस में नहीं रख पा रहे हो तुम लोग। अब देखो 8 नंबर का क्या प्रश्न पूछ रहा है? इसको और इसको जोड़ना है। इसको बोलते हैं हम लोग बीजीय, है ना, एलजेब्रा, जिसको एलजेब्रा बोलते हैं अंग्रेजी में। ये है बीजीय जोड़ जिसको बोलते हैं। तुम लोग किताब को पाठ को पढ़ो तब समझ में आएगा। बीजीय जोड़ किसको बोलते हैं? जिसमें X, Y, Z, A, B, C इस तरह का मैंने अल्फ़ाबेट सब दिया रहेगा और कुछ अंक दिया रहेगा, उसको मिला के जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा, तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और उस बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं
देखो तरीका अब जोड़ के बताना है। देखो इसमें सजातीय पद कौन सा होता है, लाइक टर्म्स इसको बोलते हैं। देखो ये 3xy है और यहाँ भी 3xy है, तो इसको ये दोनों को क्या बोलेंगे, सजातीय पद, लाइक टर्म्स। ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 3xy प्लस है, यहाँ 3xy माइनस है, तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस और माइनस कैंसिल होके 0 हो जाता है, जैसे 2 - 2 0 होता है, तो इसी तरह से a - a 0 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो x वाला पद को, यहाँ भी x वाला पद है, तो 2x ये भी धनात्मक है और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी धनात्मक है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 4 जोड़ाएगा, 2 जोड़ 4 6 होता है, तो 6x। देखो यहाँ 6x दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। और एक कर लेते हैं, जबकि xy पद नहीं है, उड़ गया है, तो यहाँ xy पद है, इसलिए ये होगा ही नहीं, xy पद रहेगा ही नहीं। तो आप 3 और 4 को भी जोड़ लेते हैं, 7 होता है, देखो 7 यहाँ भी है, तो इस तरह से ये वाला विकल्प सही होगा। तो इसको तुम लोग, तो हम लोग 9 नंबर देखते हैं, 3xy + 2x + 3 और x + 3xy + 2 का अंतर निकालने बोल रहा है। अंतर, अभी हम लोग योग के बारे में पढ़े थे, अब अंतर के बारे में हम लोग जानेंगे। अंतर मतलब घटाव होता है। तो देखो घटाव करने के लिए हम लिख रहे हैं, पहला पद को लिखेंगे, फिर घटाव देके दूसरा पद को लिखेंगे। या नीचे में देखो 3xy + 2x + 3 और यहाँ घटाव लगा देंगे और फिर इसको लिख देंगे x + 3xy + 2। देखो घटाव जब लगाते हैं और ब्रैकेट यहाँ खोलेंगे जब, तो क्या होगा, इसका जो चिन्ह है सब बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहने से प्लस हो जाएगा। तो देखो एक लाइन लिख देते हैं, और 3xy + 2x + 3 -x हो जाएगा, -3xy हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो सजातीय पद, लाइक टर्म्स, 3xy यहाँ प्लस है, 3xy यहाँ माइनस है, ये दोनों कट जाएगा, ऐसे कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, ताकि 2 - 2 0, 5 - 5 0, 6 - 6 0, इसलिए 3xy - 3xy 0 होगा। अब 2x और x, देखो ये 2x है और ये -x है, तो 2 से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, यानी x होगा, 1x। 2x - x यानी 2 से 1 घटाएंगे, है ना, तो 2 से 1 घटाने से 1 होता है, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ x वाला पद को लिख देंगे। फिर 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 - 2 1 होता है, 3 से 2 घटाते हैं तो 1 होता है, तो 1 मतलब +1। तो देखो x + 1 कहाँ पर है, x + 1 डी में x - 1 दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी गड़बड़ है। 3xy + 2x + 3 x + 3xy + 2, तो इसका मतलब ये विकल्प भी गलत है, इसमें प्लस बना लो, क्वेश्चन सेट करते समय मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये हमारा विकल्प सही होगा, x + 1। ऐसा क्वेश्चन में गलती इसमें दिया है, लेकिन जब तुम लोग का बोर्ड का क्वेश्चन आएगा तो उसमें उतना ज़्यादा गलती नहीं रहता है ना। ठीक है, ये हो गया। अब 10 नंबर देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 15 का अभाज्य गुणनखंड जैसे होता है 5 और 3, ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो इस तरह से गुणनखंड गुणा करके लिखेंगे तो उसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ देखो x² है, यहाँ y है, ये दोनों को नहीं अलग किया है, तो इसमें देखो इसमें सबको अलग कर दिया है। इस तरह से जब अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा तो सभी पदों को अलग करके लिखना होगा, तो ये वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, इसको समझो। हाँ, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है ना। देखो एक संख्या को 5 से गुना करके 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। देखो कितना सुंदर है, एक संख्या को 5 से गुना करके 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। उत्तर खत्म, इतना जल्दी हो गया। अब दूसरा प्रश्न थोड़ा देख लो। एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है और उसमें बट्टा 30% दे रहा है। माना अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, MRP।
देखना डब्बा में लिखा रहता है इतना रुपया दाम, है ना। डब्बा में मान लो 4500 रुपये दाम लिखा है, लेकिन उस दाम में बेचता नहीं है, उसमें थोड़ा बट्टा देता है। बट्टा मतलब छूट देता है दुकानदार, है ना। कस्टमर को बोलता है चलो हम मेरे तरफ से तुम लोग को 30% छूट दे देते हैं, है ना। MRP उस तरह से बनता है कि उसको अगर कहीं भी दुनिया में ले जाएंगे तो उससे ज़्यादा रेट में कोई बेच नहीं सकता है। और जहाँ नज़दीक में ले जाते हैं तो वहाँ तो गाड़ी खर्चा कम होता है, इसलिए उसको उतना ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है। तो देखो कितना रुपया में हम लोग टीवी को खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये अंकित मूल्य है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। इसका 30% निकाल लेंगे। 30% मतलब होता है इसके साथ 30 गुना करेंगे और प्रतिशत का मतलब है बटा 100। 30% का मतलब होता है 30/100। तो इसको निकाल लो। देखो 2 जीरो है, 2 जीरो कट गया, इसको गुना कर देंगे तो 3 से 45 को गुना करेंगे तो 1 जीरो है पहले, है ना। 1 जीरो पहले इसके नीचे लिख देते हैं और 3 से गुना कर देते हैं। 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 3 चौके 12 हासिल 1 13। ये हो गया। अब इसको घटा दो, घटा देने से छूट हो गया। 0 से 0 घटाएंगे 0 होगा। ये 0 से 5 घटा रहे हैं, मतलब छोटा से बड़ा घटा रहे हैं, मतलब इस यहाँ 10 बनाना होगा इसको और इससे 1 हासिल ले जाना होगा तो ये 4 हो जाएगा। इससे 1 हासिल ले लिए तो ये 0 और 1 मिलके 10 हो गया। 10 से 5 घटाएंगे तो 5 होगा। 4 से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। फिर 4 से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। 3 1 5 0। देखो ये भी सी हो गया। ज़्यादातर प्रश्न का उत्तर सी होता है। अगर तुम लोग को याद नहीं रहता है कोई क्वेश्चन तो हम लोग सी को ही, तो हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये दोनों का योग निकालने बोल रहा है, ठीक है। योग मतलब जोड़ देंगे तो देखो 3xy यहाँ -3xy है। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, माना 0 हो जाएगा। और देखो x वाला पद को जोड़ो, 4 और 2 6, तो 6x हो जाएगा। देखो 6x इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, हाँ, तो बस इसमें 6x हो गया। 2x और 4x को जोड़ने से होता है 6x, मतलब 2 और 4 जोड़ने से 6 होता है। और 3 और कितना है 4, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। और ये जो जोड़े थे 0 हो गया, उसको भी लिख दिया है 0, है ना। तो ये बहुत आसान हो गया। तो ये उत्तर बन गया हम लोग का। अब इसका हल निकालना है। 3t - 4 बराबर 11 का हल। देखो इस तरह का समीकरण रहेगा तो इसका हल कैसे निकालेंगे, मतलब इसमें जो लाइक टर्म्स जिसको बोलते हैं, लाइक टर्म्स माने सजातीय पद 4 और 11 ये दोनों संख्या है तो ये दोनों सजातीय हुआ, एक ही जाति का हुआ। और 80 है माने ये दूसरा जाति का हुआ। तो एक ही जाति के लोगों को एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3t बराबर -4 को उधर ले जाएंगे तो इधर बाएं तरफ था तो माइनस था, अब दाएं तरफ आ जाने से वो प्लस हो जाता है ना। जब पक्षांतर जिसको बोलते हैं, है ना, पक्ष का परिवर्तन करता है तो उसका चिन्ह भी बदल जाता है। ये बाएं पक्ष में था, दाएं पक्ष में चल गया, तो बाएं पक्ष में माइनस था तो दाएं पक्ष में प्लस हो गया। ऐसा होता है, ये नियम है हल करने का, समीकरण का हल करने का, याद रखो। 11 और 4 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है 15। अब t का मान हम लोग को निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 3 से भाग दे देंगे और इसको भी 3 से। जो भी काम करेंगे एक तरफ, दूसरा तरफ भी वही काम करेंगे, ताकि जैसे वजन करते हैं तो एक तरफ पत्थर रखते हैं तो दूसरा तरफ सामान डालते हैं, तब जाके संतुलित होता है। तो बस इसको संतुलित करने का यही है नियम। अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो इधर भी 3 से भाग देंगे, इधर 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करेंगे। तो अब देखो ये क्या हो गया, कट गया, 3 1 के 3। ये टी का मान हम लोग को निकालना था तो टी अकेले आ गया। और यहाँ से देखो भाग देंगे, 3 5 15, तो टी का मान 5 आ गया, है ना। तो समीकरण को हल ऐसे ही करते हैं और इसका विकल्प को क्लिक करते हैं। तो यहाँ प्रश्न देख रहे हैं हम लोग 15 नंबर का, 1200 रुपया का 6 हाफ, 6.5 बोलते हैं इसको, प्रतिशत ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो एक सूत्र तुम लोग याद रखना, साधारण ब्याज मतलब उसको आई से लिखते हैं। आई बराबर होता है P × R × T/100। देखो आई मतलब होता है ब्याज,
हिंदी में इसको ब्याज बोलते हैं, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। पी मतलब होता है मूलधन, है ना। मूलधन मतलब हमारे पास जितना रुपया रहता है उसको मूलधन बोलते हैं। आर मतलब दर होता है, और टी मतलब समय होता है, समय और बटा हम लोग 100 कर देते हैं, ठीक है। तो बस इस सूत्र में हम लोग डाल देंगे 1200 रुपया मूलधन है तो 1200 लिख देंगे यहाँ। दर कितना है 6.5%, माने इसको पहले हम लोग उस भिन्न में बदल देंगे, है ना, उचित भिन्न में बदल देंगे। 6 दूनी 12 और 1 13/2 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। गुना समय क्या है 1 वर्ष, तो 1 लिखेंगे, और बटा 100, यहाँ 100 लिख देंगे बस। अब कैंसिल करो, 0 0 0 0, यहाँ 2 0 था, 2 0 काट दिए। अब देखो 12 और 2 को भी हम लोग काट सकते हैं, 2 छक 12 होता है ना, ऊपर नीचे हम लोग काटते हैं इस तरह से। और 6 गुना 13, 13 छक 78, यहाँ हो गया 78, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे 78। बहुत आसान प्रश्न सब पूछ रहा है थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सीख जाओगे तुम लोग, कोई कठिन वाला प्रश्न नहीं है। अब देखो 16 नंबर, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में हम लोग कितना पेंसिल खरीद पाएंगे, है ना। तो जिसको हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग दाएं तरफ रखेंगे। इसको देखो हम बताते हैं, यहाँ पर 15 नंबर मिटा के ही बना देते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कितना पेंसिल खरीद पाएंगे। पेंसिल निकालना है तो पेंसिल को दाएं तरफ रखेंगे। तो 64 रुपया में 16 पेंसिल खरीदते हैं, 64 रुपया में 16 पेंसिल खरीदते हैं। ये पेंसिल यहाँ लिख देते हैं, जो निकालना रहेगा उसको दाएं तरफ रखते हैं, तो दाएं तरफ रख दिए। ये एक ही नियम से हम लोग हल करेंगे। तो 1 रुपया में हम लोग कम पेंसिल खरीदेंगे, 64 रुपये में जितना पेंसिल खरीदेंगे उसके तुलना में 1 रुपये में हम लोग कम पेंसिल खरीदेंगे। और जब कम निकालना रहता है तो उसको हम लोग भाग देते हैं। 16 तो पहले से ही है, और ये 64 भाग के रूप में इस तरह से आएगा, 16/64, माने 16 भाग 64, है ना। अब हम लोग को कितना पैसा है, 144 रुपया है। तो 144 रुपया में हम लोग कितना पेंसिल खरीदेंगे, एक के लिए जितना हम लोग खरीद रहे हैं, 1 रुपया में अगर इतना पेंसिल खरीदते हैं तो 144 रुपया में उससे ज़्यादा पेंसिल खरीदेंगे। और ज़्यादा का मान जब निकालना होता है तब हम लोग गुना करते हैं, है ना। ये इसको एक ही नियम बोलते हैं। इस नियम को याद रखो, ज़िंदगी भर ये सूत्र काम आएगा, है ना। तो अब देखो काटेंगे, 16 का पहाड़ा अगर याद है तो बड़ी आसानी से 16 चौके 64 हो जाता है। और 4 इसको भाग दे देंगे तो क्या होगा, 14 को 4 तिये 12 होता है, 14 घटा 12 2 होता है, और 2 और 4 मिलके 24 होता है, तो 4 छक 24 होता है। तो 36 देखो कहाँ पर है, बी नंबर में। तो इस तरह से हम लोग का बन गया। अच्छा बंद करो। तो 17 नंबर देख लेते हैं, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजा, है ना। ये हो गया चतुर्भुज, जो 4 भुजा से बनता है उसको हम लोग चतुर्भुज बोलेंगे। तो इसके चारों कोण, ये हो गया अंतःकोण, ये कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःकोण। ये चारों कोणों का योग कितना होगा, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। देखो यहाँ 2 त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा और ये 180 डिग्री होगा, तो 2 त्रिभुज मिलाने से एक चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ एक त्रिभुज है और एक यहाँ त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुज बना यहाँ, यानी 180 जोड़ 180 360 डिग्री। या फिर देखो और एक तरीका है, भुजा की संख्या, अंतःकोण का जोड़ निकालने के लिए करेंगे क्या, भुजा की संख्या घटाओ 2 समकोण। इतना समकोण, समकोण मतलब गुना 90 डिग्री, हाँ समकोण, एक समकोण 90 डिग्री होता है ना। तो चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, तो 4 - 2 गुना, देखो इसका सूत्र एक ठो याद रखो तुम लोग, है ना। ये सूत्र होता है कि किसी भी
चतुर्भुज या कोई भी पंचभुज या षडभुज या सप्तभुज कुछ भी दिया रहेगा तो ये वाला सूत्र तुम लोग बैठाना है ना, 2 गुना भुजा की संख्या माइनस 2 समकोण, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ 2 लिख दिए, भुजा की संख्या, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा जिसका होता है, तो यहाँ भुजा की संख्या हो जाएगा 4 घटाओ 2 लिखेंगे गुना 90, तो इसका मान कितना आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे पहले का कि ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो यहाँ 2 आएगा और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा और 4 गुना 9 करेंगे तो 36 आएगा, यानी 360 डिग्री। ऐसा चित्र बना के अगर नहीं समझ में आता है क्या पंचभुज दे देगा तो तुम लोग को हो सकता है कि कितना त्रिभुज बनेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें भी हम लोग बना सकते हैं कितना त्रिभुज बनेगा। 180 180 180 माने 540 डिग्री का बनेगा। फिर मान लो 6 भुजा दे दिया है ना, तो फिर कितना होगा, इसको निकालने के लिए फिर जोड़ो इस तरह से, है ना, ऐसे जोड़ जोड़ के निकालना होगा। हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन ये सूत्र अगर जानोगे तो आसानी से बना सकते हो। तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। तो देखो टिक लगा देते हैं। अच्छा, और एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी बना लेते हैं हम लोग, 18 नंबर। तो इसको देखो कैसे बनेगा। एक आयताकार बगीचा है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया है। तो आयत मतलब क्या होता है, ऐसा होता है क्षेत्र जिसको हम लोग आयताकार बोलते हैं, जिसका लंबाई और चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है, 300 है और चौड़ाई कितना है, 200 है। तो इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, बाड़ मतलब घेरा करना है। तो घेरा करने के लिए कितना खर्चा होगा, अगर 30 रुपया 1 मीटर में खर्चा होता है। तो सबसे पहले घेरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों ओर का लंबाई निकालेंगे, इसका कितना लंबाई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं आयत का, है ना। आयत का परिमाप निकालेंगे तो इसमें 2 लंबाई होता है और 2 चौड़ाई होता है। तो इसका परिमाप का एक सूत्र भी तुम लोग याद रखो, इससे आसानी से बनेगा। परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर एक सूत्र होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, L प्लस B। L मतलब होता है लंबाई, लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, B मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो इसमें डाल दो 2 300 जोड़ 200, ऐसे करेंगे। तो 300 और 200 जोड़ देंगे, 3 2 5 होता है तो 500 हो जाएगा, गुना 2 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 मीटर इसके चारों ओर को घेरना है ना। 1000 मीटर लंबाई होगा इसके चारों ओर। और 1 मीटर का देखो 30 रुपया खर्चा दिया हुआ है। 1 मीटर का अगर 30 रुपया खर्चा होता है तो इतना मीटर का खर्चा निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे। 1 मीटर में अगर 30 रुपया लगता है खर्चा, तो 1000 मीटर में क्या होगा, उसका 1000 से गुना करने से निकलेगा, यानी 30 गुना 1000 कितना होता है, 30,000। तो इस तरह से देखो 30,000 कहाँ है, बी नंबर में। तो इस तरह से हम लोग इसको बना। तो 19 नंबर में है एक चित्र दिया हुआ है, देखो साथ में। इस चित्र से हम लोगों को x का मान निकालना है। चित्र में क्या बोला हुआ है कि ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं ये समान भागों में बांटा है। इस वृत्त को यहाँ लिखा है, वृत्त को 6 बराबर बांटा गया है। 6 बराबर बांटा गया है माने सब बराबर है। ये अगर x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इसका मतलब सारे x हैं। तो कितना x हो गया, 1 2 3 4 5 6 x हो गया। और बराबर 360 डिग्री, क्या है कि वृत्त में क्या होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, पता है ना कैसे। देखो ये जैसे ये हो गया 180 डिग्री, चंदा तुम लोग देखे हो, चंदा में 180 डिग्री लिखा रहता है, यहाँ 0 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री लिखा रहता है, आधा चंदा है ना। और फिर आधा चंदा मिला देंगे तो 180 कितना हो गया, 360 हो गया। तो वृत्त में इस तरह से 360 डिग्री का कोण बनता है। अब x का मान हमें निकालना है, तो चलो यहाँ से 6 को हटाना है, 6 से भाग दे देते हैं, तो 6 भाग दे दी, हट गया। यहाँ भी 6 भाग दे दो, हट गया। तो x का मान आ गया 60 डिग्री। हाँ, तो देखो डी नंबर आ गया। अब अंतिम देख लेते हैं, 9xy प्लस 9y का गुणनखंड क्या होगा। देखो गुणनखंड का मतलब होता है दोनों पद में जो पद दोनों में रहता है उसको अलग कर लेना, उभयनिष्ठ निकाल लेना। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 9 दोनों में है, लाइन खींच दिए,
एक्स देखो दोनों में है, नहीं है। वाई देखो दोनों में है, तो 9 और वाई दोनों में है, तो इसको अलग करके निकाल लेंगे। और इसको 9y से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 9y कट जाएगा, बचेगा x, तो यहाँ x लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे। 9y को 9y से भाग देने से कितना आता है, 9y को 9y से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 को 5 से भाग देने से कितना आता है, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 5 1 5, तो बराबर संख्याओं को भाग देते हैं तो 1 आता है। तो उसे 9y को 9y से भाग देंगे तो 1 आएगा, है ना। तो देखो कौन सा है, बी। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। अब तुम लोग इसको घर में देखो, वीडियो बन जाएगा कल देख लेना सुबह से, और इसको बार बार देखोगे तो सारा बात जो हम बोले हैं सब चीज़ दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।